सुप्रभात बच्चों, आज हम अपने हिंदी के अगले पाठ का पाठन कौशल करेंगे। पाठ 10 बचपन की यादें। पाठ 10 बचपन की यादें। बचपन के मस्ती भरे दिन भला कौन भूल सकता है। आज भी जब नन्हे नन्हे बच्चों को बरसात के पानी में कागज़ की नावें चलाते देखता हूँ तो बचपन की यादें फिर ताज़ा हो जाती हैं। जब मैं छोटा था तब टीवी, कंप्यूटर आदि आम आदमी तक नहीं पहुँचे थे, इसलिए हम बच्चों को खेलने, पढ़ने और अपने माता पिता के साथ रहने, हाँ डांट खाने का खूब समय होता था। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य ही थी। पिताजी प्रधानाचार्य थे और बेहद अनुशासन प्रिय। वे समय के पाबंद थे। उनका प्रत्येक काम घड़ी की सुइयों के अनुसार होता था और ऐसी ही अपेक्षा वे हमसे भी करते थे। पिताजी का स्कूल 4 बजे छूटता था। पिताजी के सख्त निर्देश थे कि स्कूल से लौटने के बाद लगभग 2 घंटे मैं पढ़ाई के लिए दूं, अर्थात जब वे घर लौटे मैं उन्हें पढ़ता हुआ मिलूं। मेरे लिए यह बड़ा ही मुश्किल काम था, क्योंकि दिन भर स्कूल की पढ़ाई के बाद फिर पढ़ाई, मैं तो पढ़ने के लिए तैयार हो भी जाता, मगर उन दोस्तों का क्या करता जो 2 बजते ही खिड़की के अंदर झांकने लगते, जानवरों की आवाज़ें निकालकर मुझे बाहर आने का संकेत देते। उनको देख भला मेरा मन पढ़ाई में कैसे लगता। मैं भी माँ से अनुनय विनय करके खेलने भाग जाता और ठीक 3:30 बजे घर लौटकर किताबों में सिर खोंस लेता। पिताजी देखकर खुश होते कि बेटा बड़ा आज्ञाकारी है। दोपहर को हमारी चौकड़ी पास के मंदिर में जमा होती थी, जहाँ हम गुल्ली डंडा, कबड्डी, पकड़म पाटी जैसे खेल खेलते थे। एक दिन गुल्ली डंडा खेलते हुए मैंने जोश में गुल्ली उछाली और वो मंदिर में लगी ट्यूबलाइट में जा लगी। हम सब दोस्त चुपचाप वहाँ से भाग आए। मैं घर आकर पढ़ने बैठ गया। पिताजी घर आए और उन्होंने चाय का कप हाथ में लिया ही था कि मंदिर का पुजारी हल्ला मचाता हुआ आ धमका। उसने पिताजी से ट्यूबलाइट के पैसे मांगे। पिताजी ने बड़े विश्वास से कहा, उस खेल में मेरा बेटा शामिल नहीं था, वह तो उस समय पढ़ रहा था। उन्होंने मुझे बुलवाया। पुजारी के साथ मेरे दोस्त भी थे। उन्हें देखकर मुझे सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। पिताजी ने चुपचाप रुपये देकर उन्हें विदा किया। मैं पिटाई की आशंका से घबराया हुआ था, मगर पिताजी ने ठंडे स्वर में सिर्फ इतना ही कहा, मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। उनके स्वर की ठंडक और उनकी गहरी नज़रों ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया था और उस दिन से मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। शाम को संध्या दीपक जलाने के बाद 1 घंटा मैं माँ के साथ बिताता था। माँ नियमित श्लोक पाठ और रामायण पाठ करती थी, जिन्हें मैं चाव से सुनता और याद करता था। इसी समय मैं सारे पहाड़े और कविताएं भी दोहरा लेता था। उस समय माँ पंचतंत्र, हितोपदेश आदि की शिक्षाप्रद कहानियाँ भी सुनाती थी। उन कहानियों ने अनजाने ही मेरे मन में संस्कारों की गहरी नींव डाल दी थी। पिताजी को संगीत का भी शौक था। वे हारमोनियम बजाने में कुशल थे। मैं छुपकर उसे सुनता और पिताजी की अनुपस्थिति में वैसे ही गीत बजाने का प्रयास करता। एक दिन पिताजी ने मुझे गीत बजाते सुना और मुझे हारमोनियम बजाने की इजाज़त दे दी। एक बार होली के दिन हम सभी दोस्त खूब जोश में थे। खेल खेल में एक पुलिस वाले पर रंग डाल दिया। जब उसने डांट लगाई तब समझ में आया कि हमारी सुरक्षा के लिए जनता के ये सेवक अपनी खुशियाँ भी न्यौछावर कर देते हैं। अनुशासन, समय की पाबंदी, सच बोलना, संस्कार, दूसरों की मदद करना आदि कितनी ही बातें मैंने बचपन में अनुभवों से सीखी, जो आगे जाकर जीवन भर मेरे बहुत काम आई। सचमुच बचपन सारे जीवन की आधारशिला होता है। धन्यवाद।